राम राम दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज गुरुवार है। गुरुवार के दिन का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। गुरु को प्रभावित करने के लिए गुरु का व्रत किया जाता है, मतलब गुरुवार का व्रत किया जाता है। और गुरु का व्रत करने से गुरु बहुत एक्टिव रहता है और हमारे मनवांछित इच्छा पूरी होती है। गुरुवार के दिन हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कपड़े नहीं धोना चाहिए, घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए और हमें ऐसे नेगेटिव वर्क कोई भी नहीं करने चाहिए जिससे हमारा गुरु डिस्टर्ब हो। गुरुवार के व्रत की बहुत ही महत्व है। इस दिन गुड़ और चने की दाल का प्रयोग किया जाता है। इस दिन केल के वृक्ष की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। अगर कोई व्रत करता है तो वो केल के वृक्ष के आगे बैठकर पूजन करे, केल माता का पूजन करे, भगवान बृहस्पति की पूजन करे। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। विष्णु भगवान की पूजा गुरुवार के दिन की जाती है और पीले वस्त्रों को धारण किया जाता है। पीले वस्त्रों को धारण किया जाता है, पीले का ही सेवन किया जाता है। पीले फलों का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप गुरुवार व्रत का पूजन कर रहे हो तो उस समय आपको केले या पीले पीले फल का भगवान को चढ़ाना चाहिए या केल को चढ़ाना चाहिए। केल माता को विष्णु भगवान मानकर या विष्णु का रूप मानकर ही केल की पूजा की जाती है। और केले के पूजन के लिए हमें चने की दाल, हल्दी, गुड़ और मोली रोली का प्रयोग करना चाहिए। पीले ही सामग्री को हमें भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन मुख्यतया किया जाता है। जिन जिन लोगों का गुरु डिस्टर्ब होता है उन लोगों को भी गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार का व्रत इस प्रकार किया जाता है। गुरुवार व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले फलों का प्रयोग करें। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आपने व्रत का नियम लिया है या बिना नमक वाले का ही व्रत का नियम लिया है तो आपको नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल भगवान को चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल बहुत पसंद है। चने की दाल चढ़ानी चाहिए, पीले कपड़े पहनने चाहिए, पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं। धन, अन्न, विद्या, रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है, जिन लड़के या लड़कियों की शादी में देरी होती है, वह लोग भी गुरुवार का व्रत करते हैं या कर सकते हैं। और जिन लोगों को पुत्र की कामना होती है या संतान प्राप्ति के लिए भी वो लोग भी गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे गुरु एक्टिव हो जाता है। गुरु एक्टिव होने से उनकी मनवांछित इच्छा पूरी होती है। बृहस्पतिवार व्रत की कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। एक बात मैं आपसे बोलना भूल गई, अगर आप कथा सुन रहे हैं तो कथा में आप अपने पल्लू पे थोड़ी सी चने की दाल या आपके पास जो भी हो उसे बांध लीजिए। जब आपकी कथा पूरी हो जाती है, कथा पूरी होने के बाद वो चने की दाल आप वो केल माता को चढ़ा दीजिए। अपने मन की कामना बोलकर केल माता को अवश्य चढ़ाइए। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। मतलब जो भी कुछ भी मांगने आता था उसके दरवाजे पर वो कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी, आपको कुछ भी नहीं दे सकती। महाराज ने याचना करी कि स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी, इस कारण वो साधु महाराज को कुछ भी नहीं दे सकी। फिर किसी अवकाश के समय आना। उस स्त्री ने कहा उस साधु महात्मा से कि अब तुम अभी चले जाओ, बाद में किसी खाली समय पर आप घर आना। साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु फिर दोबारा लौटकर आए। उसी तरह उन्होंने दोबारा भिक्षा मांगी। साहूकारिनी उस समय लड़के को खिला रही थी, मतलब उसके बच्चों को
खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, मतलब मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? अगर तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा, तुम बिल्कुल काम से फ्री रहने लगोगी, तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारिनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, मतलब बृहस्पतिवार के दिन जब सूर्य उदय हो जाए उसके बाद तुम सोकर उठो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनाए, मतलब दाढ़ी मूछ अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारिनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन वह दिन चढ़े सोकर उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में ही जमा कर दिया, साइड में कोने पर लगा दिया। पुरुषों ने हजामत बनाए, मतलब जो आदमी लोग थे उन्होंने दाढ़ी मूछ बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। सब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने का दाना न रहा। थोड़े दिन में महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने का अन्न नहीं है, आपको क्या मैं दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं दे पा रही थी, अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके महाराज जी से कहा, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। तब महात्मा जी ने दया आई और बोले, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर या स्नान आदि से निर्वत होकर घर को गाय के गोबर से लीपकर अच्छे से स्वच्छ करके घर के पुरुषों को बोलो कि हजामत नहीं बनवाए, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल पर दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैभव वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। इसी तरह हमें बृहस्पतिवार के नियमों का पालन करना चाहिए। बृहस्पतिवार को हम ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे घर की रिद्धि सिद्धि चली जाए या हमारे घर में ऐसा कोई दोष लग जाए। जो ऐसे कार्यों को हमें कदापि नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी कथाएं पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।